स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने लगातार 20 साल से एनुअली 33% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों ये स्टॉक आने वाले टाइम में अगर आपको सिर्फ 30% एनुअल का भी रिटर्न देता है तब भी आप इस स्टॉक के अंदर एक बार 8,000 रुपये निवेश करके अपने लिए 2,09,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो आपको भी एक ऐसे स्टॉक की तलाश रहती है जहां पर आप निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में कंपनी परफॉर्मेंस कर सकती है या फिर नहीं। इसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बात आती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हम चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर निवेश करना है या फिर नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से हमें कुछ समझ आ जाता है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम आपके लिए जो स्टॉक लेकर आए हैं उसके भी ये पैरामीटर्स चेक करेंगे और साथ के साथ हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इसके अंदर अगर आप आज 8,000 रुपये निवेश करते हैं तो कैसे आप इसके अंदर 2,09,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं सिर्फ 8,000 रुपये निवेश करके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैपिटल 65,783 करोड़ रुपए का है। बात की जाए पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो ये 91.40 है। पीबी रेशियो 19.48 का है। इंडस्ट्री पीई 19.01 का है। आरओई इक्विटी से रिटर्न 23.84 है। ईपीएस 8.45 का है। डिविडेंड यील्ड 0.41 है और बुक वैल्यू 35.64 है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आता है। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। इसे आप बीएससी और एनएससी दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 664 रुपये का है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर और देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। दोस्तों बैलेंस शीट में हम सिर्फ तीन चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 5,050 करोड़ था, 2018 में 5,282 करोड़, 2019 में 6,062 करोड़, 2020 में 6,366 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 6,818 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की और ईयरली बेसिस पे से देखें 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 474 करोड़ था, 2018 में 461 करोड़, 2019 में 494 करोड़, 2020 में 658 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 720 करोड़ रुपए का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी बढ़ती हुई नज़र आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 1,902 करोड़ था, 2018 में 2,171 करोड़ का, 2019 में 2,444 करोड़ का, 2020 में 2,660 करोड़ का और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 3,377 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों आने वाले क्वार्टर में कंपनी से एक अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार है, 35.86% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के कॉन्स की, जो इसकी ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 18.61 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा आखिरी 5 साल की कंपनी की सेल ग्रोथ थोड़ी कम रही है, 10.05% की। इसके अलावा कंपनी की कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के डेबिटर डेज थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, 45 की जगह अब 54 डेज हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आती है। अगर हम एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। 20 साल से लगातार स्टॉक का रिटर्न 33% एनुअली है। यहाँ पर डिविडेंड कंपनी का इतना अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक बिल्कुल आपके बजट में है और स्टॉक में करेक्शन के बाद एक दोबारा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, इसका सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 20 साल का वो है 33% का।
लेकिन ये स्टॉक आने वाले टाइम में अगर एनुअली 30% का भी रिटर्न देता है और आप इसके अंदर 8,000 रुपये निवेश करते हैं तो कैसे आप यहाँ पर 2 करोड़ 9 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप 8,000 रुपये निवेश करते हैं और इस स्टॉक का रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 30% का, इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 2,400 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 10,400 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 9,576 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 17,576 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 30,614 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 38,616 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को यहाँ पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 76,836 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 84,876 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 4,01,487 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 4,09,487 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 15,12,397 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 15,20,397 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 56,37,128 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 56,45,128 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 2,09,51,965 रुपये का होगा। 8,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,09,59,965 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों स्टॉक काफ़ी बढ़िया है जिसके अंदर आप सिर्फ 8,000 रुपये निवेश करके ही 2,09,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।